बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारात में ये 4 रकात नफल नमाज पढ़ लीजिए, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। ये मैसेज कहाँ से आपको मिला? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। आपकी दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप 786 नेटवर्क चैनल पर नए हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे रोज़ाना 2 बयान पेश किया जाता है। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बात आगे बढ़ाते हैं। जब शबे बारात, शबे मेराज, शबे कद्र, ईद, बकरीद, रमज़ान, ये सब मौक़े या ये सब मौका जब आता है, लोग कहते हैं ये 4 रकात पढ़ लो, ज़िंदगी भर की नमाज माफ़ है। ये 8 रकात पढ़ लो, ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हैं। ये 2 रकात पढ़ लो, 70 साल के गुनाह माफ़ हैं। तरह तरह का मैसेज वायरल होता है, तरह तरह के मसाइल लोग पेश करते हैं और तरह तरह की नफल नमाजों का मसला लोग जो है इलाके में फैलाते रहते हैं। शरीयत से हमारा वास्ता है, हम शरीयत वाले हैं, मजहब वाले हैं, दीन वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाजें 24 घंटा में हमारे ऊपर फ़र्ज किया है। आप ज़िंदगी भर की नमाज छोड़ रखे हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 30 साल, 40 साल, इतने दिन की नमाजें आप इस साल की नमाज छोड़ रखे हैं और सिर्फ 2 रकात में ज़िंदगी भर की नमाज अदा, सिर्फ 4 रकात में 70 साल के गुनाह माफ़। तो फिर नमाज पढ़ते क्यों हैं लोग? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज क्यों किया? सिर्फ शबे बारात में 4 रकात पढ़िए और 70 साल के गुनाह माफ़, साल भर के गुनाह माफ़, ज़िंदगी भर की नमाज की जितनी नमाजें आपने छोड़ रखी है सबकी अदायगी और भरपाई हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, मेरे सुन्नी मुसलमान भाई, आप ईमानदारी के साथ सोचना, क्या ये सही है? क्या ये सही हो सकता है? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। बल्कि आपको ये करना है कि हाँ, नफल नमाज पढ़ते हैं, पढ़िए। 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात, उसकी फजीलतें, बरकतें, फ़ुयूज़ व बरक़ात सब कुछ अपनी जगह पर मुसल्लम है। लेकिन ये किसने कहा कि आपने 4 रकात? हाँ, बाज़ मकामात पर किसी ने लिख दिया कि 2 रकात की इतनी फजीलत है। इसका मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर के गुनाह आपके माफ़ हो जाए, आप उसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाएं, आप उसी पर जो है उम्मीदें लगा के बैठे कि हम शब बारात में पढ़ के बस बख्शवा लेंगे। हरगिज़ नहीं मेरे दोस्त। 5 वक्त की नमाजें 24 घंटे में आपके ऊपर फ़र्ज हैं और इसके बारे में सख्ती से आपसे पूछताछ होगा, आपकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी आपकी। कल क़यामत के मैदान में आपसे इसके बारे में सवाल जवाब होगा, पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। आप क्या जवाब देंगे? अल्लाहु अकबर। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, ज़रा सोचें, आप ईमानदारी के साथ सोचना। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और ये ढकोसलाबाजी के चक्कर में ना रहें। इधर उधर जो लोग बस नश्र करते हैं, फैलाते हैं अपने घर की बातें, उस पर अमल करने की कोशिश ना करें कि 2 रकात में ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़। हाँ, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर यह कहा गया है कि ये 2 रकात पढ़ें, 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात, तो इसकी ये फजीलत बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि 70 साल के गुनाह माफ़ है, ज़िंदगी भर नमाज छोड़ दो और बस 2 रकात पे काम चला लो। नहीं, आप ईमान वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप नबी की उम्मत में हैं, आप सुन्नी मुसलमान हैं। आप ज़रा इंसाफ के साथ बताइए, क्या ऐसा करना सही है? क्या इससे काम निकल जाएगा? क्या इससे बात बन जाएगी? हरगिज़ नहीं। हमें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है और जब शबे कद्र, शबे मेराज और शबे बारात ये सब रातें आएँ तो फिर हमें उसमें नफल नमाज का भी एहतमाम करना है, दुआएं भी करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाना, रोना भी है, मांगना भी है। और ये शबे बारात खुसूसी तौर पर इसमें नफल आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, मगर आप फ़र्ज नमाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। मगर उसको छोड़ के आप सोचिएगा नफल के सहारे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा होने वाला नहीं है। आप जो इधर उधर से सुनते हैं कि 4 रकात में सब बस बेड़ा पार है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे सुन्नी मुसलमान भाई। ज़रूर आप मेरी बातों को समझें, यकीन करें, विश्वास करें। शरीयत में ऐसा कोई रास्ता नहीं बताया गया कि बस 2 रकात में आपको जन्नतुल फिरदौस का टिकट दे दिया जाएगा। नहीं, आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़र्ज़ किए हैं, आपके ऊपर जो शरीयत के अहकाम लागू हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं आपके लिए, उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। नफल के सवाब ज़रूर हैं, उसकी फजीलतें बरकतें ज़रूर हैं, उसका इनकार नहीं किया जाता, मगर सिर्फ उस पर डिपेंडेड होना ये कहाँ का मसला है, ये कहाँ की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नफल के साथ साथ हमें फ़राइज़ पर भी ध्यान लगाने और उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा हमें और आपको अमल करने का शौक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।